हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में ग्रामर पार्ट यानी व्याकरण शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब सेम मीनिंग वर्ड्स। आप लोगों ने इंग्लिश में किया है सेम मीनिंग वर्ड्स। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। फर्स्ट, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी किताब है। फर्स्ट क्वेश्चन में पुस्तक और किताब इन दोनों शब्दों का अर्थ मतलब मीनिंग एक ही है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, वह आम का वृक्ष है, वह आम का पेड़ है। सेकेंड सेंटेंस में वृक्ष और पेड़ इन दोनों का मतलब सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंह जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। सिंह, शेर, ये दोनों शब्दों का मतलब सेम है। इन वाक्यों में पुस्तक और किताब इन दोनों का अर्थ एक ही है। वृक्ष और पेड़ का अर्थ एक ही है। सिंह और शेर का अर्थ एक है। ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे इस बॉक्स में आपको बहुत सारे समानार्थी शब्द दिए हुए हैं। आपको ये सब कुछ अपनी हिंदी की नोटबुक में कॉपी करना है। ये सारे शब्द हैं और ये सारे उसके समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर भी आपको ये सारे शब्द और उनके समानार्थी शब्द अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। ये एक्सरसाइज, सही शब्द चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ बनाओ। पहला क्वेश्चन है सागर। सागर का दूसरा नाम हो सकता है समुद्र। समुद्र सागर के सामने आप लिखेंगे। इनाम, पुरस्कार, चिंता, फिक्र, इन दोनों का मतलब सेम है। समीप, नज़दीक, गढ़, किला। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ियाँ मिलाओ। परिवार, कुटुंब, उत्साह, जोश, वृक्ष, पेड़, घाव, जख्म, कर्तव्य, फर्ज। क्वेश्चन नंबर 2, समानार्थी शब्दों को रेखांकित करो और खाली स्थानों में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, न्याय। न्याय का मतलब होता है इंसाफ। विनती, प्रार्थना, धान्य, अनाज, धुन, मगन, रक्षा, बचाव, दंगल, कुश्ती, प्रणाम, नमन, खेती, खुशी, पाठशाला, विद्यालय।
त्योहार, पर्व। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में दिए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। यहाँ पर इस ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है, जो शब्द दिया हुआ है, उसके समानार्थी शब्द हमें लिखना है। हम बगीचा में गए। बगीचे का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? बाग। हम बाग में गए। करमवीर मंत्री बनने के डैश था। यहाँ पर दिया हुआ है लायक। इसका समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है और आंसर लिखना है। पेटूराम ने डैश किया। इसका समानार्थी शब्द आपको लिखना है। कहानी बहुत डैश थी। इसका समानार्थी शब्द आपको लिखना है। नीम न डॉक्टर है न डैश है। इसका समानार्थी शब्द आपको लिखना है। भारत मेरी डैश है। इसका समानार्थी शब्द आपको लिखना है। मैं सावधान मुद्रा में डैश था। इसका समानार्थी शब्द आपको लिखना है। पेटूराम खाने पीने में डैश नहीं करता। इसका समानार्थी शब्द आपको लिखना है ढूंढकर। प्रश्न नंबर 4, ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द यानी ऑपोजिट्स, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। विपुल मोटा लड़का है। प्रफुल्ल पतला लड़का है। यहाँ पर मोटा और पतला ये एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द है, ऑपोजिट शब्द है। सूरज सुबह निकलता है, वह शाम को डूबता है। सुबह शाम ये विरुद्धार्थी शब्द है। दुनिया में कोई अमीर है, कोई यहाँ गरीब है। अमीर गरीब ये समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है। यह महंगा कपड़ा है, यह सस्ता कपड़ा है। महंगा सस्ता ये विरुद्धार्थी शब्द है। एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विरुद्धार्थी शब्द कहा जाता है। ये सारे शब्द आपको अपनी बुक में लिखने हैं। ये सारे शब्द आपको अपनी बुक में लिखने हैं और उन्हें समझना है, याद करना है। एक्सरसाइज नंबर 1, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ मिलाओ। शीतल, शीतल यानी ठंडा, गरम। छाया यानी छाँव, धूप। अंधेरा, उजाला। आगे, पीछे। मीठी, कड़वी। सुबह, शाम। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट निर्धन,
निर्धन का मतलब है कम धन वाला। धनवान, सीधा, टेढ़ा, दायां, बायां, बेईमान, ईमानदार, अधिक, अधिक यानी ज़्यादा, कम, गर्मी, सर्दी। ये सारे क्वेश्चन आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और उन्हें समझना है, याद करना है। ये पूरी एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे।